हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो फिर से करंट एनर्जी ऑफ डीएफ है और आज की जो चैनलिंग है, आज का जो वीडियो है, इसमें डिवाइन जो है वो आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। तो डिवाइन ने मुझे बोला, एक्चुअली मैंने विजन में देखा कि बहुत सारे डीएफ है ना। वो मुझे डॉल के रूप में दिखी और आकाश से, आसमान से बहुत सारे ऐसे थान आ रहे थे, जैसे कपड़ों के थान होते हैं ना, ऐसे एक थान था ऊपर आसमान में और वहाँ से कपड़े ऐसे आ रहे थे नीचे की तरफ। और वो जो डॉल थे उनके वो कपड़े से ड्रेसेस बना रहे थे डिवाइन, और वो डॉल को बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस से सजाया उन्होंने और बहुत 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 ही सुंदर। फिर वो डॉल जो है वो डीएफ पे कन्वर्ट हुई और वो डीएफ जो है वो दुल्हन के ड्रेस पे आई, दुल्हन के जोड़े पे आई। ये मैंने विजन में देखा था कल, ठीक है। फिर आज मैंने देखा उसी का अगला कंटिन्यूस में, जो नेक्स्ट वो था कि आज मैंने देखा कि दुल्हन जो है वो रेडी खड़ी है दीवार से सटी हुई, और जब उसको लेकर जाया जा रहा है कि दुल्हन रेडी है भाई, तो किसके लिए रेडी है? शादी के लिए। तो अब उसको जब लेकर जाया जा रहा है शादी की तरफ, तो वो दुल्हन स्टक है और उस वो जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वो रबर बैंड की तरफ वापस पीछे दीवार से चिपक जा रही है। तो वो चिपकी किस चीज़ से स्टक थी? वो एक खिला था, खिले पे उसका जो जोड़ा है, चुन्नी का जो जोड़ा है वो चिपका हुआ है, और वो रबर बैंड की तरह च्युइंगम से ऐसे, पता नहीं कुछ ऐसा था कि वो आगे आई, उसका दुपट्टा खिले पे फंस के रह गया, उसका बाल खिंचाया और वो फिर वापस पीछे खिंच गई। ऐसा देखा मैंने कि कुछ ऐसा है जो उसको वापस पीछे खींच ले रहा है और उसकी शादी उसके नियम से होने नहीं दे रहा है डीएफ का। तो ये ऐसे लोगों के लिए है आज का वीडियो खासकर, ठीक है। पर सुन लेना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और भी लोगों के लिए हो सकती है, पर हाँ पे इनके लिए है जो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका शादी नहीं हो पा रहा है उनके नियम से, या तो परमानेंट रियूनियन नहीं हो पा रहा है डीएम से। तो ये टाइम है डिवाइन गाइड कर रहे कि क्या कर रहा है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं चेंज होते हो, अगर आप अपने इस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हो, हील नहीं करते हो, तो परमानेंट सेपरेशन में आ जाओगे इस स्टेज के बाद में, ठीक है। तो ये या तो परमानेंट रियूनियन लेकर आएगा या तो परमानेंट सेपरेशन लेकर आएगा। इस स्टेज पर ही परमानेंट सेपरेशन या परमानेंट रियूनियन होता है। अब यही है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि लास्ट स्टेज पर परमानेंट रियूनियन के लिए एक्चुअली किस टेस्ट को पास कर रहा है या क्या चीज़ है जिसे रिलीज़ करना है, ठीक है। तो वो गाइड करने वाले हैं आज डिवाइन कि क्या ऐसा है जो आपके परमानेंट रियूनियन को परमानेंट सेपरेशन में बदल देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है आपका एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहना, रबर बैंड की तरह खींचते रहना और न्यू एनर्जी में ना जाना, न्यू एनर्जी को एक्सेप्टिंग करने के मूड में ना रहना, है ना। और ईगो में रहना, बोलना ज़्यादा, सुनना कम, है ना। और हर गाइडेंस को, जो आपको गाइडेंस आ रही है उसको आप हर गाइडेंस को डिवाइन गाइडेंस समझकर मैनिपुलेट हो जाना, डबल एनर्जी से मैनिपुलेट हो जाना, ठीक है। और ईगो में रहकर डिवाइन की बात ना सुनना, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो ना करना और एक लूप पे बार 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 फंसे रहना, ये गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से आप परमानेंट सेपरेशन में चले जाते हैं लोग, परमानेंट रियूनियन के बजाय। तो
ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? देखो वजह तो बता दिया, एक तो ईगो, एक और डिवाइड गाइडेंस। आपको लग रहा है कि आपको जो गाइडेंस आ रही है वो डिवाइड गाइड कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब एक इंसान ईगो में होता है तो उसको डिवाइड गाइडेंस नहीं आती है, उसको डबल की गाइडेंस आती है। और आप लोग जो कि ईगो में हो तो आपको पता नहीं चलता है कि डिवाइड की गाइडेंस है, डबल की गाइडेंस है, और आप डबल की गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में खिचड़ी पका लेते हो। ठीक है, तो क्या खिचड़ी पकाते हो, इस पे फोकस करते हैं। गलतियाँ तो चलो बताती हूँ, पहले एक्चुअली गलतियाँ कर क्या रहे हो ये देख लेते हैं। एक्चुअली गलतियाँ ये करते हो, क्या खिचड़ी पकाते हो आप लोग कि आपके पार्टनर का पास्ट अगर किसी के साथ है तो आप उसको बार बार खुरे देते हो, खुद ही खुरेदते हो। आपका अभी भी ट्रस्ट इशू है आपके डीएम के साथ में, और अगर हील भी हो गया है तो भी आपको डेविल मैनिपुलेट करता है और आप मैनिपुलेट हो जाते हो और वापस से अपने डीएम को ट्रिगर करते हो, उनके पास्ट को लेकर उनको सुनाते हो या कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो, और फिर आपके डीएम ट्रिगर होकर चले जाते हैं, परमानेंटली सेपरेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँ, ये कभी नहीं मेरे को समझेगी, हमेशा मेरे पे शक करेगी, तो इस स्टेज पर वो दूर चले जाते हैं। तो ये मैनिपुलेशन है। तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अगर आपका पार्टनर का किसी के साथ पास्ट रहा भी है या कोई थर्ड पार्टी रही भी है तो भी उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके भूल जाओ। क्या एक्सेप्ट करके भूल जाओगे कि उनके साथ मेरा पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा तो इसलिए ये चीज़ें हुई, हो गई ना, ख़त्म हो गई, अभी तो नहीं है तो भूल जाओ। क्योंकि मेरे लिए पास्ट लाइफ कर्मा इतना ही होता है कि कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में घटित होती है, जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है, जो हमारे लिए दुखदाई है और हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने आप को एक टोपी पहनाते हैं, एक धोखे की टोपी पहनाते हैं, एक प्यार की टोपी पहनाते हैं, जिसके थ्रू अपने आप को बहलाते हैं कि यार पास्ट लाइफ कर्मा था, कोई ना, पिछले लाइफ में मैंने भी किया रहा होगा उसके साथ, उसने भी कर लिया इस लाइफ में मेरे साथ, कोई ना, चलो छोड़ो भूल जाओ। तो ये सोचकर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है उसको लेट गो कर लेती हूँ, यही सोचकर कि वो मेरे पास्ट लाइफ करवा था, ये सोचकर मैं उसको भूल जाती हूँ। तो अगर आपके लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो, कोई अगर मान लो कोई गर्लफ्रेंड रही हो पास्ट, ठीक है, ये वाइफ के साथ नहीं है ना, हस्बैंड की, सॉरी डीएम की वाइफ के लिए नहीं बता रही हूँ, आपके पार्टनर की कोई थर्ड पार्टी रही होगी लाइक अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसके लिए बता रही हूँ, और आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपका डीएम अभी आपके साथ है बट आप उसको भूल नहीं पा रहे हो कि ये कभी तो मेरे साथ धोखा किया इसने, वो बार बार याद आ रहा है और आप बार बार उस चीज़ को अपने डीएम को सुना रहे हो, अपने पार्टनर को सुना रहे हो, और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसको छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो, ये समझकर कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो क्लियर हो गया। तो क्लियर करोगे तो क्लियर होगा, इसको पकड़ के रखोगे तो ये लूप इस जन्म पे भी जाएगा, अगले जन्म पे भी जाएगा। तो इस लूप को ख़त्म करो। लूप को कैसे ख़त्म करोगे? अपने दिमाग में ही ख़त्म करना है कि मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था, ख़त्म हो गया, अब उसको ख़त्म कर दो, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये बार बार आप करते रहोगे या इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए और आपका मन करे कि वापस सारा ट्रिगर वापस होने लगे, आपको याद आने लगे वही चीज़ें, तो रुक जाना। क्योंकि अगर आपने अपने डीएम को ट्रिगर किया इस चीज़ के लिए बार बार, तो वो आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँ, ये कभी नहीं सुधरेगी, हमेशा मुझसे ऐसे ही लड़ेगी, ये कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये बोलकर वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तो गलती बिल्कुल भी ये नहीं करना, ध्यान रखना, या तो परमानेंट रियूनियन या तो परमानेंट सेपरेशन है ये इस टाइम पर, तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना। सेकंड स्टेज ये है कि अगर आपके डीएम जो है या आपके डीएफ कोई भी है, कोई भी पार्टनर है, वो अलग जेंडर के साथ कोई और, मतलब कोई सिर्फ फ्रेंड के साथ या सेम जेंडर भी हो सकते हैं, कोई भी वर्किंग इंसान है जिसके साथ वो काम करते हैं और आपको उनकी वजह से इशू आए, समझ रहे हो? जैसे आपके डीएम है,
उनकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फीमेल वर्कर है, कलीग्स है, या उनके मेल फ्रेंड्स ही क्यों ना हो या मेल कलीग्स ही क्यों ना हो, बट आपको इशू हो रहा है उनकी वजह से। मान लो जैसे कि अगर उनकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आप लोगों का कहीं जाने या मिलने का प्लानिंग हुआ पर उनकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे लाइफ के थर्ड पार्टी है, इनके वजह से मेरे डीएम मेरे पास नहीं आता या मेरा डीएम मेरा हो नहीं पाता है, जो भी, या शक कर रहे हो जो भी वजह हो, और आप लड़ जा रहे हो अपने डीएम से, है ना, उनके फ्रेंड्स के लिए, या उनके फ्रेंड्स को थर्ड पार्टी समझकर आप उनसे लड़ जा रहे हो अपने डीएम से। तो ये भी मत करो, ये भी मत करो, और अभी नहीं हमेशा कभी भी मत किया करो। अपने डीएम के फ्रेंड्स को लेकर उनसे मत लड़ा करो, ठीक है। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उनको जिससे भी प्यार है उससे भी आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है, ये सत्य बात है। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो मत लड़ो, और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। कैसे करोगे एक्सेप्ट, इस चीज़ को भी बता रही हूँ। अगर आपके डीएम के लाइफ में कोई अगर फीमेल है, अगर आपके डीएम मेल है और आपके उनके लाइफ में कोई फीमेल कलीग्स है या फीमेल फ्रेंड है जिससे आपको जेलसी होती है और आप लड़ जाते हो, तो आप इसको कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उनकी फ्रेंड है और वो लाइफ टाइम उनके साथ ही रहने वाली है, ठीक है। जब आप नहीं रहोगे तो खासकर जो फ्रेंड है इसी समय रहेंगे उनके साथ जब आप नहीं रहोगे। तो आप इसको कैसे एक्सेप्ट करोगे इस थॉट प्रोसेस के साथ कि आपने खुद उनको, जब आप ऊपर में थे, जब आप और वो जो थर्ड पार्टी है, आप दोनों एज अ सोल ऊपर में थे, तो आपने खुद उस इंसान को आपके डीएम की जिम्मेदारी दिया है कि जब मैं मेरे डीएम के पास ना रहूं तो आप मेरे डीएम का ख्याल रखोगे। ये सोचकर आपने खुद उनके आपके थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी दिया है कि आपके डीएम का ख्याल रखा जाए। ये सोचकर आपको एक्सेप्ट कर लेना है उनके फ्रेंड्स को भी, वो मेल हो या फीमेल हो, उनके कलीग्स हो या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको जेलसी होती है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है इस थॉट प्रोसेस के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ अगर आपके डीएम की शादी हो चुकी है किसी और के साथ में तो भी यही चीज़ कर रहा है, या आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड है पहले से किसी और के साथ में, तब भी आपको यही चीज़ करना है क्या, कि आपका डीएम जिसके साथ भी है आपके लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है, उससे नफरत नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ये इस थॉट प्रोसेस के साथ कि आपने खुद उस इंसान को जिम्मेदारी दिया है कि जब तक मेरा डीएम मुझे ना मिल जाए या जब मैं अपने डीएम के पास ना रहूं, तब आप मेरे डीएम का ख्याल रखो, उनका टेक केयर करो, है ना। ये जिम्मेदारी आपने उन्हें दिया है, ये सोचकर आपको उनको एक्सेप्ट कर लेना है। और ये आसान नहीं है, मुश्किल है, मैंने किया है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैंने किया है, ठीक है। मैं खुद अपने डीएम की शादी करवाई थी ये सोचकर कि मैं उससे शादी कर नहीं सकती और मैं नहीं चाहती कि वो लाइफ टाइम अकेले रहे। तो हाँ, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए उनके पास, ये सोचकर मैंने उनकी शादी का के लिए बहुत कुछ, उनके पूरे शादी के टाइम उनके साथ ही रही थी, हर शॉपिंग वॉपिंग पे भी मैंने उनका हेल्प किया था, है ना, टॉकिंग टर्म्स में थी, शादी के बाद भी टॉकिंग टर्म्स में थी। तो मैं अगर इसको बोलूँगी डायरेक्ट में तो मैंने खुद ही कराई थी उनकी शादी, ये समझ लो। बड़ी मुश्किल से करवाई थी बट करवाई थी, ठीक है। तो सिर्फ इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि मैं बस एक इंसान चुन रही हूँ, एक इंसान को अपने डीएम की का ख्याल रखने के लिए एक इंसान मैं अपने डीएम की लाइफ में ला रही हूँ, ये सोचकर मैंने उनसे उनकी शादी करवाई थी कि मेरे डीएम की खुशी इसमें ही है
ये चूज़ करके। तो आपको भी यही थॉट प्रोसेस के साथ उनकी वाइफ अगर है, वो मैरिड है, तो उनको भी यही सोच कर एक्सेप्ट कर लेना है कि आपने उन्हें खुद चुना है कि आपके नियम की ज़िम्मेदारी लेने के लिए, कि जब तक आपका यूनियन नहीं हो जाता या जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती है या जब जब वो आपसे दूर है तब तब ये लोग आपके नियम का ख्याल रखेंगे। ये अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोगों के हिसाब से। ये सोचकर आप उनको एक्सेप्ट जैसे ही कर लेते हो, आपके लाइफ के थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेते हो, वैसे ही आपके डीएम के दिमाग से ये प्रेशर हट जाएगा कि उन्हें आप पे या उनके फ्रेंड्स या उनके मम्मी पापा या उनकी वाइफ में से चुनना पड़ेगा किसी एक को। इस प्रेशर से हटा दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है। जब आप अपने डीएम से लड़ते हो उनके फ्रेंड्स के नाम पर, या अपने डीएम से लड़ते हो उनके पास्ट के नाम पर, या आप अपने डीएम से लड़ते हो उनके वाइफ के नाम पर, या आप डीएम से लड़ते हो शादी के नाम पर, किसी भी चीज़, या उसके पेरेंट्स के नाम पर, तो आपके डीएम भाग जाते हैं और ये परमानेंटली भागते हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये आप बहुत बार करते हो, एक बार नहीं, बहुत बार आपने कर रखा है। बट अगर अभी आप किया है तो भाग जाएगा वो परमानेंट, तो नहीं भागना है और इसको ख़त्म कर लो। क्यों बताऊँ? क्योंकि आपके डीएम के दिमाग में ये प्रेशर पड़ रहा है कि उन्हें या तो आपको और या तो उस इंसान जो आपके लिए थर्ड पार्टी है उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और वो किसी एक को चुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि दोनों रहे लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो वो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो आपके लिए थर्ड पार्टी है, वो उसे चूज़ करके आपको छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कम से कम उसे समझता है, आप तो समझते भी नहीं हो। वो यही सोचकर चला जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है, मैनिपुलेशन में नहीं जाना है, डेविल एनर्जी के मैनिपुलेशन में नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि आपको यही गाइडेंस आ रही है, ये नहीं सोचना है कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो परमानेंट सेपरेशन में चले जाओगे। यही गाइडेंस आ रहा है, यही चीज़ आपकी शादी को रोक रहा है। इस चीज़ को शट आउट कर लेते हो आप, तो जो अनमैरिड है उनकी मैरिज की तरफ आगे बढ़ेगी गाड़ी, और जो मैरिड है वो कम से कम एक हारमोनियस रिलेटेड होता है ना, कि हाँ दोनों को पता है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहा जा सकता, हम शादी भी नहीं कर सकते बट हाँ हम टॉकिंग टर्म्स में रेगुलर रह सकते हैं, एक रिलेशनशिप पे रह सकते हैं। ये एक मैरिज वालों के लिए परमानेंट सिचुएशन होता है, परमानेंट रियूनियन का। तो इस सिचुएशन को आप अचीव कर सकते हो। तो इस समय पे आपको कुछ चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं जो आपको रोक रहा है, ठीक है। तो यही एनर्जी भी है, यही गाइडेंस भी, क्योंकि देखो मेरी एनर्जी से ज़्यादा तो गाइडेंस ही मिलेगी मेरे पास, ठीक है। और इसी थ्रू आप अपना रिपीटेड पैटर्न्स भी ख़त्म कर सकते हो, कर्मा भी ख़त्म कर सकते हो। किस थ्रू? एक्सेप्ट कर लो। किसको? अपने लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको एक्सेप्ट कर लो, और अपने डीएम के दिमाग से प्रेशर हटा दो कि उसे आपको या उसमें से किसी एक को चुनना है। जब आप ये प्रेशर हटा देते हो तो आपका पार्टनर आपको ज़रूर चुनेगा। आपको बस उसको ये दिखाना है कि आपने उसके लिए आपको तकलीफ़ देने वाले इंसान को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप ये कर लेते हो ना, उनके हर टेस्ट पे आप पास हो जाते हो, और जब उनके हर एक टेस्ट पे पास हो जाते हो, सोल को छू लेते हो ना, तब वो आपके साथ परमानेंट यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो यही गाइडेंस है आज के लिए। और हाँ, बोला कम करो और सुना ज़्यादा करो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को मैसेज मिला है कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। डीएम के साथ भी बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। डीएम को भी सुनो, वो भी बोलते हैं, आप सुनो। और एक चीज़,
आपको रिलेशनशिप में ये पता होना चाहिए, एक फीमेल को, एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि उसे अपने पार्टनर के लिए कब बीवी बनना है, कब गर्लफ्रेंड बनना है, कब माँ बनना है, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने पार्टनर की कब माँ बनना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कब दोस्त बनना है, ठीक है। आप हमेशा एक ही जोन पर नहीं रह सकते कि मैं बीवी ही हूँ तो मैं बीवी ही रहूँगी, नहीं, या मैं गर्लफ्रेंड हूँ तो गर्लफ्रेंड ही रहूँगी, नहीं। आपको अलग अलग स्टेज पर अपने पार्टनर के लिए माँ भी बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए फ्रेंड भी बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए गर्लफ्रेंड भी बनना पड़ेगा और आपको उसके लिए वाइफ भी बनना पड़ेगा। ये चारों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और यही चीज़ मैं लड़कों को भी बोलूँगी, लड़कों को भी, ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही, लड़कों को भी कभी एक स्टेज पर पापा बनना पड़ सकता है, इस स्टेज पर फ्रेंड, एक स्टेज पर बॉयफ्रेंड और एक स्टेज पर हस्बैंड। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या बनना है। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊँगी, बट हाँ, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। और दूसरी चीज़, एक और दूसरी चीज़ भी बता रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। क्या? एक लड़के को या एक हस्बैंड को, लाइट को हो गया बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ट्विस्ट, ठीक है। एक हस्बैंड को या एक लड़के को दूसरी हस्बैंड या दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। समझ आ रहा है बात? और एक वाइफ को या एक गर्लफ्रेंड को दूसरी गर्लफ्रेंड, ये दूसरा गर्लफ्रेंड या दूसरा वाइफ नहीं चाहिए। इट मीन्स अगर आप एक लड़की हो, अगर आप एक लड़की हो और आप अपने पार्टनर के सामने लड़कों की तरह रिएक्ट करते हो, लड़कों की तरह जिम्मेदारियां उठाते हो बहुत ज़्यादा, आप बार बार ये एहसास दिलाते हो सामने वाले को कि आपको उसकी नीड नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो, आप हर चीज़ अकेले कर लेते हो, तो सामने वाले को ये लगता है कि आपको उनकी नीड नहीं है ना। एक हस्बैंड को या एक बॉयफ्रेंड को ये लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी को उसकी नीड नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि एक हस्बैंड को या एक बॉयफ्रेंड को दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरा हस्बैंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टेबल होना है दुनिया वालों के सामने, बट हाँ, आपको एक लड़की को अपने पार्टनर के सामने हर चीज़ें नहीं कर लेनी है, आपको कुछ जिम्मेदारियाँ उनको देना है, आपको उनके सामने बीवी बनकर, उनके सामने गर्लफ्रेंड बनकर रहना है। लाइक अगर एक बॉटल का ढक्कन आपसे ना खुले, आप भले दुनिया वालों के सामने खोल लो, बट आपके पार्टनर के सामने आप उनसे बोलो कि आप खोल दो, ठीक है। इस तरीके का कि हाँ, उनको ये जताओ कि आप, वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं, ठीक है। वैसे ही एक लड़का जो है, मतलब वैसे ही इसका अपोजिट समझो कि एक लड़की है, वो नहीं चाहती क्या कि उसके लाइफ में कोई और बीवी हो या कोई और गर्लफ्रेंड हो। इट मीन्स एक लड़के को हमेशा अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर एक लड़का जिम्मेदारी नहीं उठाता है और वो हर चीज़ों के लिए अपनी वाइफ के ऊपर या अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है, इट मीन्स आप लड़के होकर एक बीवी की तरह या एक गर्लफ्रेंड की तरह रिएक्ट करते हो। तो ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती है, जहां आप फुल्ली लड़कियों पर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो जिस जिस जैसे जैसे सिचुएशन है आप देख लो। मैं बस इतना बोलूँगी शॉर्टकट में कि एक लड़का या एक पति अपने पत्नी में दूसरा पति नहीं देखना चाहता, वैसे ही एक पत्नी अपने पति में दूसरी पत्नी नहीं देखना चाहते। अब ऐसे ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का समझ लो, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को ख़राब करता है। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शक्ति शिवा, ओम साई।